गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ डीप में थोड़ा सा आपसे डिस्कशन भी करेंगे। कुछ टर्म या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको हम ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करेंगे इजली, ताकि आप उसको समझ सको। फर्स्ट हम अगर बात करें, हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, पल्स पोलियो प्रोग्राम इन इंडिया लॉन्च्ड। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1995। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब आया? 1995 में आया। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम मतलब पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। पोलियो वैक्सीन क्यों चलाई गई? सभी को मालूम है कि पोलियो वैक्सीन कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की पोलियो वैक्सीन होती हैं? सबसे पहले पोलियो वैक्सीन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, ओपीवी वैक्सीन, ओपीवी, और नेक्स्ट वन होती है आपकी आईपीवी वैक्सीन। ठीक है, ओपीवी की बात करें अगर, इसका नाम क्या है? ओपीवी का नाम क्या है? सैबिन। इसको हम सैबिन वैक्सीन बोलते हैं। कौन सी वैक्सीन? सैबिन वैक्सीन। आईपीवी वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं? साल्क वैक्सीन। क्या बोलते हैं? साल्क वैक्सीन। ठीक है। और ओपीवी वैक्सीन कब आई थी? और आपकी आईपीवी वैक्सीन कब आई? ठीक है। तो ओपीवी वैक्सीन कब आई थी? 1959 में। कब आया ये? 1959 में आया। और साल्क वैक्सीन कब आई आपकी? 1955 में। ये कब आया? 1955 में। इसको जोनस साल्क साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा ये साल्क वैक्सीन 1955 में इन्होंने क्या किया था? लॉन्च किया था। ठीक है। और जो सैविन वैक्सीन है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1959 में। कब लॉन्च किया गया? 1959 में। ठीक है। तो ये ओपीवी और आईपीवी वैक्सीन हो गया, पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर चलाया जाता था। और जो पोलियोमाइलाइटिस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। आया समझ में? आईपी वैक्सीन का दूसरा नाम किल्ड वैक्सीन होती है ये, और ओपीवी वैक्सीन क्या होती है आपकी? लाइव वैक्सीन होती है। आईपीवी वैक्सीन क्या होती है? किल्ड वैक्सीन होती है। क्या होती है ये? किल्ड वैक्सीन। देन ओपीवी वैक्सीन क्या होती है आपकी? लाइव वैक्सीन। क्या होती है? लाइव वैक्सीन। समझ में आया? ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, वैक्सीन की बात करें, तो सभी को मालूम है वैक्सीन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है। एक देखिए, 2 टर्म होते हैं इसमें, इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजिंग एजेंट। क्या टर्म होते हैं? 2 टर्म होते हैं, इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजिंग एजेंट। बात करें इम्यूनाइजेशन की, तो इम्यूनाइजेशन कैसी प्रोसेस होती है? इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जो सब्सटेंस होते हैं, इम्यूनोबायोलॉजिकल जो सब्सटेंस होते हैं, उसका क्या होता है? एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है। किसके लिए? स्ट्रेंथ द डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट द डिसीज। इम्यूनाइजेशन अगर बोला जाए तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है। समझ में आया? इम्यूनाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है जिसमें इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। किसके अंदर? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द किसके लिए? पीपल्स को प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिसीज। किसी भी डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? अगर बात किया जाए इम्यूनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपके इम्यूनाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव एंड पैसिव। कितने होते हैं ये? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वैक्सीन और पैसिव वैक्सीन। कितने होते हैं ये इम्यूनाइजेशन एजेंट? 2 टाइप्स, एक्टिव एजेंट और पैसिव। ठीक है। एक्टिव एजेंट वैक्सीन भी बोल सकते हैं इसको, पैसिव एजेंट वैक्सीन बोल सकते हैं। 2 टाइप्स के वैक्सीन होते हैं ये। अब बात करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन की। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले बताइए। हाँ, एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होता है
जिसमें एंटीजेंस को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं। क्या एडमिनिस्टर्ड करते हैं, एक्टिव में एंटीजन को एडमिनिस्टर्ड करते हैं, एंटीजन को। एंटीजन को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर्ड करेंगे। बात पैसिव वैक्सीन की, अगर सॉरी इम्यूनाइजेशन की बात करें, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, एंटीबॉडीज को हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं। ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, देखिए। एक्टिव, आपका एक्टिव जो वैक्सीन होगा उसमें एंटीजन को एडमिनिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। देन जो पैसिव वैक्सीन होता है, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को, किसको एडमिनिस्टर्ड करते हैं, एंटीबॉडीज को। दोनों में डिफ्रेंसिएशन समझिएगा, ठीक है। एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं। देन इसके बाद अगर हम देखें तो एक्टिव में तो सभी को मालूम है, जो एक्टिव एंटीजेंस है तो वो किसके, जैसे कि मान लीजिए बीसीजी वैक्सीन हो गई। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी वैक्सीन होती है, आपका बीसीजी वैक्सीन हो गया, आपका ओपीवी वैक्सीन हो गया, ठीक है, ओपीवी वैक्सीन हो गया, आपका डीपीटी वैक्सीन हो गया, डीपीटी वैक्सीन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैक्सीन, जैसे कि मीजल्स वैक्सीन हो गया, एमवी मीजल्स वैक्सीन हो गया, ओपीवी हो गया। ये सारे वैक्सीन जो होते हैं आपके, क्या होते हैं, आपके एक्टिव होते हैं। देन पैसिव वैक्सीन जो एंटीबॉडीज वैक्सीन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आपका टिटनेस, एंटी टिटनेस सीरम वैक्सीन हो गई, एंटी टिटनेस सीरम वैक्सीन हो गई, एंटी डिप्थीरिया, एंटी डिप्थीरिया सीरम वैक्सीन हो गई। ये वैक्सीन जो होती है वो कैसी होती है, आपकी पैसिव वैक्सीन होती है। समझ में आया, उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव वैक्सीन बोलेंगे। तो इतना समझ में आया आपको। क्या इम्यूनाइजिंग एजेंट, इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजिंग एजेंट, दो हम आपको टर्म बताएंगे जो आपको इजीली समझ में आएगा। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसीजर होता है और इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या होता है, इम्यूनाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जिसमें हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट को, तो वो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस हो गया। और इम्यूनाइजिंग एजेंट को हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर्ड करेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, और किसके लिए करते हैं, इम्यूनिटी के लिए, अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिसीज डेवलप थ्रू द इम्यूनिटी पावर। मतलब अगर हम इम्यूनाइजिंग एजेंट किसी भी पर्सन के अंदर अगर हम इंटर करते हैं या उसको देते हैं, तो उसके अंदर क्या डेवलप होती है, एक वेल इम्यूनिटी इसके अंदर डेवलप होती है, जिससे प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक डिसीज, उस डिसीज से वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है पर्सनस को। तो ये हमारा इम्यूनाइजिंग एजेंट कहलाता है। और अभी हम क्या पढ़े, इम्यूनाइजेशन पढ़े। तो इम्यूनाइजेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। देन इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट। क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे अभी इम्यूनाइजिंग एजेंट, इम्यूनाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसमें इम्यूनाइजिंग एजेंट में देखेंगे तो कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है वैक्सीन, सेकंड होता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। थर्ड हमारा होगा एंटीसीरा। क्या होगा, एंटीसीरा। समझ में आया। इम्यूनाइजिंग अभी पढ़े हमने, इम्यूनाइजेशन एक जो प्रोसीजर होता है, इम्यूनाइजिंग एजेंट जो प्रोसीजर के थ्रू ये दिया जाता है वो होता है इम्यूनाइजिंग एजेंट। तो वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीसीरा, ठीक है। अब बात करें वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है, सभी को मालूम है वैक्सीन क्या होता है, एक एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है। समझ में आया, ठीक है, जो कि एडमिनिस्टर्ड किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, प्रोड्यूस द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। वैक्सीन से क्या प्रोड्यूस, वैक्सीन तो एक एंटीजन है, ठीक है, जिससे स्पेसिफिक रूप से क्या होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है पर्टिकुलर डिसीज से। क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। वैक्सीन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब हम वैक्सीन का आपको थोड़ा सा ग्रुप बता रहे हैं कि कितने ग्रुप की जो वैक्सीन होती हैं, कितने ग्रुप की होती हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो वैक्सीन कितने ग्रुप की होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ग्रुप की बात की जाए, अभी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, वैक्सीन कितने ग्रुप की होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्रुप हो गया, और इधर हो गया वैक्सीन्स के टाइप्स। ये क्या है, वैक्सीन्स के टाइप्स हो गए। बात हम ग्रुप की करें वैक्सीन की, तो पहला जो ग्रुप होता है वो होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन का। किसका होता है ग्रुप, नेशनल इम्यूनाइजेशन का। देन सेकेंड ग्रुप होता है वैक्सीन फॉर कॉमर्शियल,
चलिए, ये थोड़ा सा छोटा स्क्रीन है तो थोड़ा हम एक एक करके डीप में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप की, वैक्सीन ग्रुप की। वैक्सीन ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे बात करें वैक्सीन ग्रुप का, तो वैक्सीन ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो वैक्सीन ग्रुप होती है, हमने आपको बताया नेशनल इम्यूनाइजेशन ग्रुप की वैक्सीन, ठीक है। सेकंड जो वैक्सीन आएगी वो कॉमर्शियल वैक्सीन फॉर द कॉमर्शियल कॉमर्शियल वैक्सीन फॉर द कॉमर्शियल अवेलेबल। थर्ड जो ग्रुप आएगा आपका वैक्सीन का, वो होगा वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। एक तो था नेशनल इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन फॉर कमर्शियल, वैक्सीन अंडर एक्सपेरिमेंटल फेस। फोर्थ फेस आपका आएगा प्रोस्पेक्टिव वैक्सीन, प्रोस्पेक्टिव वैक्सीन। ये चार ग्रुप होते हैं, किसके लिए, इम्यूनाइजिंग एजेंट के लिए चार ग्रुप बनाए गए हैं। पहला है आपका क्या, नेशनल इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सेकंड वन आपका होता है वैक्सीन फॉर कॉमर्शियल, ठीक है, व्यावसायिक रूप से जो वैक्सीन होती है, ठीक है। और फिर वैक्सीन फॉर द एक्सपेरिमेंटल फेस, जो प्रायोगिक जो परीक्षण करने वाली वैक्सीन दी जाती हैं, वो होता है आपका वैक्सीन फॉर एक्सपेरिमेंटल। और प्रोस्पेक्टिव वैक्सीन, संभावित रूप से, मतलब जो फ्यूचर में जो वैक्सीन मतलब जो बनाई गई है, वो है डीएनए वैक्सीन, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी आईडीओ टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो ये संभावित वैक्सीन रहती हैं, ठीक है, श्योरिटी नहीं रहती, लेकिन ये आगे ये वैक्सीन क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती हैं। तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिव वैक्सीन ग्रुप में रखी गई हैं, इनको प्रोस्पेक्टिव ग्रुप में रखा गया। ये वैक्सीन कितने ग्रुप होते हैं, देखिए नेशनल इम्यूनाइजेशन में क्या क्या आपका आएगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन में जो आपका, जैसे कि डीपीटी हो गया, एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, उस शेड्यूल में इस वैक्सीन को रखे गए हैं। तो नेशनल में इसमें आपका बीसीजी हो गया, जैसे बीसीजी, डीपीटी हो गया आपका, ठीक है, ओपीवी हो गया आपका, ओपीवी, एमवी वैक्सीन हो गया, मीजल्स वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। ये जो वैक्सीन, डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन हो गया, टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन किसमें है, आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है, ठीक है। और जो वैक्सीन कॉमर्शियल जो वैक्सीन है, वो कौन कौन से इसके अंदर वैक्सीन, तो एमएमआर वैक्सीन, इसके अंदर आपका आएगा एमएमआर वैक्सीन, ठीक है। इसी के अंदर आएगा आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है। इसी के अंदर आपका आएगा चिकन पॉक्स वैक्सीन। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम होता है वेरिलिक्स वैक्सीन। अगर जिसको पढ़ना है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। चिकन पॉक्स जो वैक्सीन होता है, इसका दूसरा नाम होता है वेरिलिक्स, वेरिलिक्स वैक्सीन। क्या नाम होता है इसका, वेरिलिक्स। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का तो सबको मालूम होगा, हिव वैक्सीन बोलते हैं इसको। क्यानासुर फॉरेस्ट डिसीज, ये सारे जो वैक्सीन होते हैं वो किसके होते हैं, आपके वैक्सीन फॉर कॉमर्शियल, सेकंड ग्रुप का, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड ग्रुप जो आपको बताए थे, वैक्सीन फॉर एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल फेस में कौन कौन सी वैक्सीन आती है, तो आपका जैसे रोटा वायरस हो गया, एग्जाम्पल रोटा, रोटा वायरस वैक्सीन हो गया, ठीक है। जैसे आपका डेंगू फीवर हो गया, एचआईवी वैक्सीन हो गया, एंटी लेप्रोसी वैक्सीन हो गया। एंटी लेप्रोसी वैक्सीन का दूसरा नाम होता है कैंडिडेट वैक्सीन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैंडिडेट वैक्सीन। बर्थ कंट्रोल वैक्सीन हो गया। ये सारे वैक्सीन किसके होते हैं, आपके वैक्सीन फॉर द एक्सपेरिमेंटल। अब देन हम प्रोस्पेक्टिव वैक्सीन का एग्जांपल हम आपको बता ही चुके हैं, डीएनए वैक्सीन हो गया, जैसे स्प्लिट वायरस वैक्सीन हो गया। ये सारे किसके होते हैं, एग्जांपल आपके प्रोस्पेक्टिव वैक्सीन के। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वैक्सीन के ग्रुप पढ़े, ठीक है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के हम टाइप देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। सेकंड हमारा होगा किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। थर्ड हमारा होगा टॉक्साइड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक है। देन हमारा होगा सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन, सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन, ठीक है। देन होगा सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट। तो फर्स्ट क्या है हमारा,
लाइव वैक्सीन, सेकंड हमारा है किल्ड वैक्सीन, थर्ड है टॉक्साइड वैक्सीन, सेलुलर वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, अभी आपकी दो वैक्सीन और बची हैं इसमें। एक है कंबाइंड वैक्सीन, एक वैक्सीन और है कंबाइंड वैक्सीन। ठीक है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, सेलुलर वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन, और एक बची है टीशू कल्चर वैक्सीन। टीशू कल्चर वैक्सीन, ये क्या हो गए आपके टाइप्स ऑफ वैक्सीन। समझ में आया क्या है ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन? आ गया समझ में? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक, सेलुलर, फ्रैक्शन वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, देन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, देन इसके बाद हमने बात किया कंबाइंड वैक्सीन। ये सी भी दो है, ठीक है, एक सेलुलर वैक्सीन, एक कंबाइंड वैक्सीन, और लास्ट था हमने बताया आपको टीशू कल्चर वैक्सीन, या टीसी भी बोल सकते हो उसको, टीसी भी, ठीक है, टिश्यू कल्चर वैक्सीन। इतने टाइप्स के वैक्सीन होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम एग्जाम्पल का, तो लाइव वैक्सीन कितनी होती है सबसे पहले देख लेते हैं। लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल होते हैं, आप देख लीजिए कितने होते हैं। सबसे पहले हो गया ओपीवी, नेक्स्ट वन होता है बीसीजी, थर्ड वन होगा आपका एमवी, ठीक है, एमवी हो गया। देन इसके बाद हम बात करें एमएमआर, देन इसके बाद करें हम आपका टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड, ओरल टाइफाइड वैक्सीन, ओरल टाइफाइड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन, येलो फीवर, ठीक है। येलो फीवर का दूसरा नाम क्या है? 17D वैक्सीन, ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट में है लाइव वैक्सीन आपका रूबेला वैक्सीन, क्या है? रूबेला, आरवी, रूबेला वैक्सीन। इतने होते हैं क्या आपके लाइव वैक्सीन, इतने टाइप्स के लाइव वैक्सीन होते हैं। बीसीजी, ओपीवी, एमबी, एमएमआर, ओरल टाइफाइड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, और आरवी आपका क्या हो जाएगा? रूबेला वैक्सीन। ये हो गए आपके लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन तो सभी को मालूम है। लाइव वैक्सीन आर सो कॉल्ड बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इन द प्रिपरेशन आर लाइविंग, ठीक है, समझ में आया। लाइव वैक्सीन क्या होते हैं? जो ये जो एंटीजन बनाए जाते हैं, इनका जो प्रिपरेशन किया जाता है कैसा होता है? लाइव एंटीजन होते हैं, ठीक है। और ये डाइट फॉर्म में होते हैं जो कि डाइल्यूएंट किए जाते हैं, ठीक है। सभी का अलग अलग डाइल्यूएंट करने का फॉर्मूला है। जैसे कि हम बात करें आपका बीसीजी हो गया, ठीक है, ये सब किस में होते हैं? नॉर्मल सलाइन में होते हैं। बाकी एमएमआर ये सब किस में होते हैं? आपके डिस्टिल उसमें होते हैं, जिससे डाइल्यूएंट किए जाते हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर में क्या किए जाते हैं? डाइल्यूएंट किए जाते हैं। तो सबका अलग अलग। और लाइव वैक्सीन क्या होती है? मोस्ट ऑफ द ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है, समझ में आया। देन इसके बाद हम बात करेंगे अभी किल्ड वैक्सीन का। क्या आप देखेंगे? क्या किसका? किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन की बात किया जाए तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल देख लीजिए। तो सबसे पहले कॉलरा वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, नेक्स्ट आपका है रेबीज, एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन। देखिए उसमें इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन था और इसमें इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद सॉल्क पोलियो जो वैक्सीन मैंने आपको ओपीवी जो बताया वो था आपका क्या? लाइव वैक्सीन। और यहाँ पे बात हो रहा है आपका किल्ड वैक्सीन का, तो यहाँ पे आ जाएगा आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसका दूसरा नाम क्या था? साल्क वैक्सीन। जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, कैंसर, फॉरेस्ट जो डिसीज होती है उसके लिए केएफडी वैक्सीन बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं? केएफडी वैक्सीन, कैंसर फॉरेस्ट डिसीज का फुल फॉर्म है कैंसर फॉरेस्ट डिसीज।
ठीक है, KFD वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, ठीक है, वो लाइव वैक्सीन येलो फीवर अलग है और ये येलो फीवर वैक्सीन किल्ड वैक्सीन में आएगा। ठीक है, येलो फीवर वैक्सीन, तो लाइव और किल्ड दोनों होती है येलो फीवर, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके, येलो फीवर, सॉरी किल्ड फीवर के, किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया, किसके एग्जाम्पल हैं ये, किल्ड वैक्सीन के। कौन कौन से हो गए आपके, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन हो गया आपका, ठीक है, ये सारे वैक्सीन किसके हैं, IPV के। कॉलरा वैक्सीन हो गया आपका, और प्लेग वैक्सीन, ये PV का मतलब पोलियो में समझिएगा, ये है प्लेग वैक्सीन, ठीक है। एंटी रेबीज वैक्सीन, ARV का मतलब है एंटी रेबीज वैक्सीन, IPV का मतलब है इन्फ्लुएंजा पोलियो वैक्सीन, JE का मतलब है जापानीज इंसेफेलाइटिस। समझ में आया किल्ड वैक्सीन कितनी होती है, कौन कौन सी होती हैं आपकी, IPV, IKV, इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन जिसको बोलते हैं। IKV का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, इनएक्टिवेटेड, जी हाँ सही, ठीक है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड नहीं, इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन होगा वो, इन्फ्लुएंजा, IKV इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन। अभी उसके पहले आपने देखा इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन, इधर इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन, ठीक है, समझ में आया। तो ये इतने वैक्सीन होते हैं किसमें, आपके किल्ड वैक्सीन के अंदर आते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। और ARV का फुल फॉर्म क्या है, एंटी रेबीज वैक्सीन। देन इसके बाद देखेंगे हम, अभी किल्ड वैक्सीन देखें, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, टॉक्साइड वैक्सीन। अब टॉक्साइड वैक्सीन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो DT और TT। टॉक्साइड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं आपके DT, डिप्थीरिया टिटनेस, और TT, टिटनेस टॉक्साइड। समझ में आया, कौन कौन सी वैक्सीन है इसमें, DT और TT, नाम याद रखिएगा, दो दो इसके वैक्सीन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन तो पता है कि मॉडिफाइड टॉक्सिन्स ऑर्गेनिज्म से ये एंटीजेनिसिटी तैयार की जाती है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, तो इसकी टॉक्सिसिटी से ही वैक्सीन बनाया जाता है, और इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज बनते हैं, और बूस्टर फॉर्म में इसका डोज दिया जाता है, ठीक है, पर्सन्स को। इसके बाद हम बात करेंगे सेलुलर फॉर्म। सेलुलर इम्यूनिटी की बात करें, सेलुलर जो फ्रैक्शन इम्यूनिटी होती वैक्सीन होता है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल अथवा कैप्सूल से ये वैक्सीन क्या की जाती है, बनाई जाती हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल अथवा कैप्सूल से ये वैक्सीन बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें से हम देख लेते हैं। मेनिंजोकोकल हो गया, मेनिंजोकोकल वैक्सीन। देन इसके बाद होता है न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ठीक है। पैरेंट्रल वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, ये सारे पैरेंट्रल वैक्सीन, पैरेंट्रल वैक्सीन, और एक है टाइफॉइड वैक्सीन। ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन के। समझ में आया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेलुलर फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे सब यूनिट, सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो कितने टाइप्स के ये होते हैं। सब यूनिट वैक्सीन प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो कंपोनेंट फॉर द वायरस, किससे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ये जो वैक्सीन बनाई जाती है किससे बनाया जाता है, वायरस के थ्रू बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है, समझ में आया। देन इसके बाद हम सब यूनिट वैक्सीन के बाद हमने बताया था आपको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन सी वैक्सीन होती है, ये एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन एक DNA वैक्सीन सब यूनिट वायरस की तरह ये तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है, किसी एक पर्सन का जो वायरस होता है, इंसर्ट द जीनोम ऑफ अनदर जो एवेरुलेंट वायरस होता है उसके साथ में प्रिपेयर्ड करके वो एंटीजन जो एंटीजन बनाया जाता है, मिक्स करके, मतलब कॉम्बिनेशन में करके क्या करते हैं, वैक्सीन को तैयार करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हिप वैक्सीन क्या हो गया आपका, ये क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नहीं, हेपेटाइटिस है ये, हेपेटाइटिस HS, ठीक है, HSAB क्या होगा आपका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन होगा ये, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। देन इसके बाद हम क्या बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है, पुनर्संयोजक, ठीक है, दोबारा से उसको बनाना, वो क्या कहलाता है आपका, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। देन इसके बाद हम कंबाइंड वैक्सीन की बात करेंगे, कंबाइंड,
कंबाइंड वैक्सीन क्या होती है? कंबाइंड वैक्सीन आल्सो सो कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर द वन एंटीजन, मतलब एक एंटीजन से मतलब मोर देन एंटीजन जो तैयार करके बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक वैक्सीन के साथ में दो वैक्सीन, जैसे एमएमआर वैक्सीन फॉर एग्जांपल, जैसे एमएमआर वैक्सीन हो गया, ठीक है, डीपीटी वैक्सीन हो गया, देन डीटी वैक्सीन हो गया, एमएमआर मीजल्स मम्स रूबेला, डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस वैक्सीन एंड डिप्थीरिया टिटनेस वैक्सीन मिक्स करके जो वैक्सीन बनाई जाती हैं वो आपका कंबाइंड वैक्सीन के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आया? देन इसके बाद हम पढ़ेंगे टीसू कल्चर वैक्सीन। टीसू कल्चर वैक्सीन, टीसू कल्चर वैक्सीन, टीसू कल्चर वैक्सीन में बात करें तो कितने टाइप्स की वैक्सीन होती हैं? तो देखिए टीसू कल्चर क्या होता है? प्रिपेयरिंग बाय द कल्चरिंग वायरस इन द स्पेशल सेल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो कल्चर किया जाता है, जो एंटीजन बनाया जाता है इस वैक्सीन इस वैक्सीन जो प्रिपेयर किया जाता है, एक स्पेशल रूप से सेल्स होती हैं। ठीक है, स्पेशल सेल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि चिक एम्ब्रियो सेल्स, एम्ब्रियो का जो सेल्स होता है उससे बनाई गई वैक्सीन, या वीरो वायरस स्पेशल सेल्स जो होती हैं जैसे किडनी ऑफ मंकीज या ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो उससे कल्चर करके जो वैक्सीन तैयार की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एंटीवीनम आप देखते हो, एंटीवीनम का जैसे कि स्नेक का हो गया, ठीक है, तो एंटी स्नेक वीनम हो गया, गैस गैंग्रीन का होगा तो एंटी गैस गैंग्रीन सीरम हो गया, टिटनेस के लिए होगा तो एंटी टिटनेस सीरम हो गया, एंटी डिप्थीरिया सीरम हो गया, और रेबीज के लिए हो गया तो एक्विनी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम हो गया। तो मतलब ये जो वैक्सीन तैयार की जाती है वो होता है स्पेशल टीशू, स्पेशल जो सेल्स होती हैं उनके बीच में कल्चर करके ये वैक्सीन को हम बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे वैक्सीन के? तो प्यूरीफाइड, जैसे प्यूरीफाइड प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, चिक, इसका नाम हो गया प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया टीशू कल्चर वैक्सीन, आ गया समझ में? तो ये हमने पढ़ा अभी, क्या क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा इसको इम्यूनोग्लोबुलिन एजेंट, उसमें से हमने पढ़ा वैक्सीन। इतनी सारी वैक्सीन होती हैं, आज हम इस वैक्सीन के बारे में जान लिए। अभी आगे का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डीप में जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो अभी हम आगे भी क्वेश्चन अभी हैं तो उनको भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं उसके बारे में हमको मालूम हो गया। देन इसके बाद हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीसीरा है, तो थोड़ा शॉर्ट में हम बताएंगे आपको। इम्यूनोग्लोबिन भी एक रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रिपरेशन होता है जो ह्यूमंस में प्रोड्यूस की जाती है इम्यूनिटी को, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। और एंटीसीरा क्या होता है? एंटीसीरम एक ऐसा टर्म होता है जिसमें से क्या करते हैं, इस मटेरियल को एक एनिमल से लेकर, जो मतलब पैसिव, एक प्रकार से ऐसी इम्यूनिटी तैयार की जैसे पैसिव इम्यूनिटी बनाई जाती है, उसी प्रकार से एक एंटीसीरा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जिनका एंटीसीरम लेते हैं, जैसे डिप्थीरिया होगा, गैस गैंग्रीन हो गया, या स्नेक का हो गया। ऐसे जो सीरम सीरम लेके जो तैयार किए जाते हैं वो क्या होता है आपका एंटी सीरम वैक्सीन। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि एंटी गैस गैंग्रीन हो गया, एंटी स्नेक विनम हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके एंटी सीरा। और टिश्यू कल्चर में क्या डिफ्रेंसिएशन है कि एक स्पेसिफिक सेल लेकर जो वैक्सीन बनाते हैं वो टिश्यू कल्चर, तो वो आप किस में पढ़े हो? अभी आप वैक्सीन में पढ़े हो। और वैक्सीन के अलावा इम्यूनोग्लोबिन और एंटी सीरा होता है, तो इसके बारे में फिर हम डिस्कशन थोड़ा सा कम करेंगे, आगे करेंगे, आगे के क्वेश्चन अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अंडर प्राइम मिनिस्टर, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली आर एलिजिबल टू बेनिफिशरीज। ठीक है, अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, सबसे पहले जानते हैं जन आरोग्य योजना कब स्कीम ये लॉन्च हुई थी? तो 23 सितंबर 2018। कब? 23 सितंबर 2018 ये का क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इस स्कीम के अंडर में ये बताया जा रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स, मतलब फैमिली जो पर्सन्स है, कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इस योजना के स्कीम से। ठीक है, और कैसे, कितने मेंबर के? तो 4 या नो लिमिट या 8 या 6।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नो लिमिट। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन देखेंगे 1974, 1978, 1980 या 1976। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जी हाँ, 1974। यहीं पे हम बात करें, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन तो 1974 में आया, लेकिन जो ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया में कब आया? 1978 में आया। देन इसके बाद हम बात करें यूपीआई यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये कब आया इंडिया में? 1985 में आया। कब आया? 1985 में। तो ये हम पढ़ेंगे आगे अभी थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, हमारे क्वेश्चन अभी बहुत है, तो उसको अभी आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद, क्योंकि इम्यूनाइजेशन के बारे में डीप डिस्कशन हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अभी। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अभी हम बात कर रहे थे ईपीआई का, वही है आपका इंडिया में कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1978। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1978। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, PHN bag is an important tool in providing nursing care during a home visit. Most important principal bag technique state that it home visit. ठीक है, PHN बैग मतलब कम्युनिटी बैग, जो आप कम्युनिटी बैग यूज़ करते हो उसके लिए बताया जा रहा है। इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर ड्यूरिंग अ होम विजिट। इंपॉर्टेंट टूल्स इसमें कौन सा होगा? जब आप होम विजिट करते हो, एक नर्सिंग स्टाफ जब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स होती है, जब उसके दौरान होम विजिट किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बैक टेक्निक के लिए क्या होगा ड्यूरिंग होम विजिट? ऑप्शन ए should have time and effort. Option B should minimize if not totally prevent spread of infection. Option C should not overshadow concern for patients and his family. या ऑप्शन डी मे बी डन इन वेराइटी ऑफ इट डिपेंडिंग इन होम सिचुएशन एक्सेट्रा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स क्या होगा इसमें? देखिए, टाइम और एफर्ट भी होना चाहिए, मिनिमाइज ऑफ नॉट टोटली प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब मिनिमाइज ये भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स क्या होना चाहिए कि शुड नॉट ओवरशैडो कंसर्न। मतलब ऑप्शन सी जो है इसमें परफेक्ट है, क्योंकि इसके लिए क्या होगा कि रोगी और उसके परिवार के लिए, मतलब अगर कोई मतलब फैमिली मेंबर है उसमें या कोई पेशेंट्स है वहाँ पे, तो इसमें चिंता करने का या मतलब सोचने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। शैडो यानी क्या होता है कि ज़्यादा परेशान होना। ठीक है, पेशेंट्स जो है या उसके फैमिली मेंबर है, तो उसके विषय में हमको नहीं चिंता करना है या नहीं सोचना है, ये कोई इम्पोर्टेंट टूल्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि कौन सा इम्पोर्टेंट टूल्स है जो ड्यूरिंग नर्सिंग मतलब होम विजिट बैक टेक्निक में ध्यान देना है। तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें हमको ध्यान नहीं देना है। शुड नॉट ओवरशैडो कंसर्न फॉर पेशेंट एंड हिज फैमिली। बाकी सारी चीज़ें क्या करना है हमको, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल्स हो जाएगा। ठीक है, शुड नॉट ओवरशैडो पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर के लिए हमको ज़्यादा ओवरशैडो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टूल्स होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड एट प्रेजेंट। डेमोग्राफिक साइकिल हम देखेंगे कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक साइकिल रखा गया है, ठीक है, स्टेट में, तो ये स्टेज का बताया गया है। सबसे पहले डज इंडिया स्टैंड एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम पे कौन सा अभी जो रखा गया है। तो ऑप्शन ए देखेंगे हम, हाई स्टेशनरी, ठीक है, लेट एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग, और ऑप्शन डी देखेंगे क्या हम, लो स्टेशनरी। तो इसका करेक्ट आंसर अब बताइए किसमें से क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, हाई स्टेशनरी होगा, लो स्टेशनरी होगा, या फिर आपका अर्ली एक्सपेंडिंग होगा? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, हाई स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग? हाँ हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, डेमोग्राफिक साइकिल डज इंडिया स्टैंड एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इंडिया में जो अभी प्रेजेंट टाइम पे स्टैंड किया गया, तो वो कौन सा है आपका? लेट एक्सपेंडिंग। कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, लेट एक्सपेंडिंग।
हमने अभी इसके पहले जो सेशन में आपको वीडियो में बताया है, आप देखिएगा। नेक्स्ट वाले सेशन में हमारी थर्ड सेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नर्सिंग क्वेश्चंस जो हम अभी आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये हमारा जो डेमोग्राफिक साइकिल है, इसके फर्स्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डीप में बताया गया। जिसको अगर पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से बेटर समझना है, तो फर्स्ट वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा। हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो बेस्ट है, इसमें डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में पूरा डीप दिया है। क्योंकि टाइम कम है, हमको अभी और क्वेश्चन आगे रिपीट करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्मॉल पॉक्स वाज इन्वेंटेड वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वाज इन्वेंटेड वैक्सीन। ये वैक्सीन सबसे पहले तो हमको जानना है कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है वो किसके थ्रू होती है। सब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से। लुइस पास्चर, जॉन स्नो, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के जो वायरस है वो कौन सा वायरस हो गया आपका? चिकन पॉक्स का तो मालूम होगा, चिकन पॉक्स का वैरिशेला, और स्मॉल पॉक्स का क्या है आपका? वैरियोला वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस है? स्मॉल पॉक्स किस वायरस से कॉज होता है? सभी को मालूम है। स्मॉल पॉक्स कौन से वायरस से होता है बताइए? कौन से वायरस से कॉज होता है स्मॉल पॉक्स? वेरियोला वायरस से। किससे कॉज होता है? वेरियोला से। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या कि ये वैक्सीन जो हुई है किसके थ्रू लॉन्च हुई है, हमको ये बताना है। इसका जो ऑप्शन है इस वैक्सीन के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और इसका कॉजेस क्या मैंने आपको बताया? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से क्या होता है आपका? स्मॉल पॉक्स डिसीज कॉज होता है। और ये भी पता है ना कि ये टोटली इरेडिकेट हो चुकी है इंडिया में। 1977 में ये इरेडिकेट हो चुका है। इरेडिकेट डिसीज, ठीक है। इरेडिकेटेड डिजीज। इस डिसीज को इरेडिकेट 1977 में इस डिसीज को क्या कर दिया गया है? इरेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी। फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी कौन है? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, जॉन स्नो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए फादर कौन है? लुइस पास्चर किसके फादर है? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए लुइस पास्चर तो आपको पता है, ठीक है। पास्चराइजेशन मेथड जो दिया है किसने दिया है? लुइस पास्चर जी ने दिया है। एडवर्ड जेनर ने किसका दिया? वैक्सीनेशन, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या दिया? डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ये जो है तो वो तो ये फादर तो है नहीं, तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी। जी हाँ, जॉन स्नो। जॉन स्नो कौन है? फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए इसके पहले में अभी वैक्सीन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन सभी को मालूम है कि क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। क्या है ये? लाइव एटेन्यूएटेड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लाइव एटेन्यूएटेड। एडमिनिस्ट्रेड ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट पैरालिसिस इन चिल्ड्रेन। ऐसा कौन से इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन जिसको एडमिनिस्टर करने के बाद रिजल्ट क्या फॉर्म हो सकता है? पैरालाइज हो सकता है बच्चा। तो देखिए मैंने अभी इसके फर्स्ट सेशन में मैंने अभी वैक्सीन के बारे में बताया था आपको कि जो आईपीवी वैक्सीन और ओपीवी वैक्सीन होती है, इनएक्टिव जो आईपीवी वैक्सीन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो होती है वो ज़्यादा कॉस्टली और इफेक्टिवली होती है। ये भी देखिएगा, ये इफेक्टिवली ज़्यादा है। लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन ऐसी कोई गारंटेड वैक्सीन नहीं है कि एक बार बच्चे को एडमिशन करने के बाद दोबारा उस पर्सन को पोलियोमाइलाइटिस का कोई अफेक्ट नहीं होगा। इसकी कोई श्योरिटी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो सैबिन वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका दूसरा नाम क्या है आपका? सैबिन वैक्सीन। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन तो होगा ऑप्शन बी। और सैबिन वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो चिल्ड्रन में ऐसा रिजल्ट फॉर्म कर सकती है कि बच्चा पैरालिसिस भी हो सकता है। भले ही उसको ओरल पोलियो वैक्सीन अगर दिया गया, एडमिनिस्टर किया गया, तो भी ऐसा रिजल्ट बन सकता है, फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैबिन पोलियो वैक्सीन। समझ में आया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैबिन पोलियो वैक्सीन, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारा आज का सेशन इतना ही, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेशन थर्ड है। नेक्स्ट सेशन हमारा फोर्थ सेशन स्टार्ट होगा। उसमें हम एक नए क्वेश्चन और अच्छा डिस्कशन लेके या अच्छा नोट्स लेके हम आपके सामने आएंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर समझ में आ जाए,
कोई भी टॉपिक हो, अगर कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा, और ये स्पेशली रूप से ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास मनी की प्रॉब्लम या ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं स्पेशल ये ऐसा वीडियो बना के तैयार कर रही हूँ, ताकि सभी बच्चों को अच्छा एजुकेशन और अच्छा नॉलेज मिल सके, अच्छा वो गेन कर सकें। इसके लिए मैंने ये खुद से ये सोचा है कि मैं ये अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगी, और उसमें से जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, कि आपको अच्छे से नर्सिंग का जितना भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके और समझ में आ सके। ठीक है, आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।